जय श्री राम। सत हनुमान। हमारी आर्थिक स्थिति ये तय करती है कि हमारे साथ हमारा समाज या परिवार कैसा व्यवहार करते हैं। ये एक आम प्रचलन है कि अगर हम बड़ी गाड़ी से आते हैं तो हमारे सामने महंगी क्रॉकरी में ड्राई फ्रूट्स सर्व किए जाते हैं, और अगर हम नॉर्मल ऑटो से या साधारण रिक्शा से आ रहे हैं तो हमारे सामने नॉर्मल का प्लेट में चाय बिस्किट सर्व कर दिया जाएगा। लेकिन राम जिस समाज में रहते हैं वो समाज राम की ही तरह व्यवहार करता है। राम की आर्थिक स्थिति जब बदलती है, एक क्षण पहले जो राम राजा होने वाले थे, जो इतने शक्तिशाली साम्राज्य के युवराज थे, अगले ही क्षण में वो निर्धन हो जाते हैं। अपना सब कुछ छोड़कर उन्हें जंगल जाना है तो उनकी पत्नी भी अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ चल देती है। उनका भाई अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ चल पड़ता है। राम जिन गाँव से होकर गुजरते हैं उन गाँव के लोग उनका स्वागत करते हैं। राम चित्रकूट में जाकर बैठते हैं, वहाँ कुटिया बनाते हैं, तो आसपास के जितने भी आदिवासी गांव हैं, आदिवासी हैं जो उनसे मिलने के लिए आते हैं, जो कोल भील करात वहाँ रहते हैं, उनके पास जो भी सुविधा उपलब्ध है, जो भी थोड़ा बहुत उनके पास है, उसी से वो राम की सेवा करने की कोशिश करते हैं। राम के पास वो मूलभूत सुविधाएं भी उस समय नहीं हैं जो वहाँ के गरीब आदिवासी और गांव वालों के पास भी आसानी से उपलब्ध हैं। राम की स्थिति उस समय इतनी निर्धन है, लेकिन उस समय का जो समाज है उनके व्यवहार पर इस बात का रत्ती भर भी असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। उनका प्रेम वैसा ही है जैसा राजा राम, शक्तिशाली धनी राजा राम के साथ होता, वैसा ही व्यवहार वे निर्धन वनवासी राम के साथ करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात, सीखने वाली बात ये है इस प्रसंग में, इस कथा में, कि क्या हम ये जीवन मूल्य अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये मूल्य अपने जीवन में उतार सकते हैं कि हम अपने परिवार और अपने आसपास जो हमारे संबंधी हैं या जानने वाले हैं, जो मित्र हैं, उनके साथ जो हम व्यवहार करते हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप नहीं होना चाहिए, वो उनके जीवन मूल्यों पे आधारित होना चाहिए, वो हमारे आपस के प्रेम पर, हमारे संबंधों पर आधारित होना चाहिए। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? तो जिस चित्रकूट में आकर राम अपनी पत्नी और भाई के साथ निवास कर रहे हैं, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन राति। क्षीर सागर को त्याग कर, अयोध्या को छोड़कर जिस जगह पर राम, सीता और लक्ष्मण आकर बसे हैं, लक्ष्मी नारायण और शेष जी आकर बस गए हैं, वो स्थान कितना धन्य है। सब देवता इस बारे में दिन रात बात करते हैं। वे कहते हैं कि चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहकर चित्रकूट को सराहते हैं। तो इस चित्रकूट की महिमा का वर्णन करने में तुलसीदास जी अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं भला किस प्रकार से उसे वर्णन करके कह सकता हूँ। सो मैं बरनी कहो विधि केही, डाबर कमट की मंदर लेही, कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल को उठा सकता है। मंदराचल तो नारायण ने, साक्षात नारायण ने अपनी पीठ पर धारण किया था। साधारण तालाब का साधारण कछुआ मंदराचल उठा ले, इतना कठिन कार्य है चित्रकूट की महिमा का वर्णन करना। सेवही लखन करम मंडबानी, जानी न जाई नसील स्नेह बखानी। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ से तुलसीदास जी ये प्रसंग आरंभ कर रहे हैं कि चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और कैसे वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। इसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छिन छिन लखि सिय राम पद, जानी आप परने हो। करत न सपने हूँ लखन चित, बंधु मात पित गेहु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। क्षण क्षण पर
श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी अपने भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिन छिन पिय विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। परण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सास ससुर सम मुनितिय मुनिबर, असन अमीय सम कंद मूल फल। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। सुमिरत राम हित जहि जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न अचरज तासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी राम और सीता की सेवा में मग्न है तो श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी भी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न रहती है। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। जैसी सुखी वे अवध में होती, अयोध्या के महलों में होती, उनका मन वन में वैसे ही लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उस वन में हजारों अवधों से भी अधिक सुख है, जहाँ अपने पति का प्रेम उन्हें प्राप्त हो रहा है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। उन्हें अपना महल, सोने का महल याद नहीं आता। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। वन में न रसोइये हैं न पकवान हैं, वहाँ कंद मूल फल खाने होते हैं, लेकिन सीता जी को वे भी अमृत के समान लगते हैं। स्वामी के साथ सुंदर साथरी, पुष्प और पत्तों की सेज को साथरी कहते हैं। सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान उन्हें सुख देती है, जिनकी कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। वे लक्ष्मी जी जिनकी एक कृपा दृष्टि के लिए सब तरसते रहते हैं, वे एक बार जिसे कृपा पूर्वक देख लें वो लोकपाल हो जाता है। उसे भोग विलास मोहित कैसे कर सकते हैं? वो सब भोग विलासों की स्वामिनी, धन की स्वामिनी, ऐश्वर्य की स्वामिनी साक्षात लक्ष्मी हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास त्याग देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। अब लक्ष्मण और सीता राम के चरणों में अपने जीवन को रमा चुके हैं, तो राम भी उनका भरपूर ध्यान रखते हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता से प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं। लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर प्रभु से वो कथाएं और कहानियां सुनते हैं।